नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों 12 साल से बंद पड़े एक खंडानुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और वहां पर फूट फूट कर दोस्तों रोने लगती है। रोते हुए चीख चीख कर कह रही थी, मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में दोस्तों वहां पर एक नर्स आती है और वहां आने के बाद उस महिला को जोरदार चांटा लगा देती है और कहती है कि अब 12 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी याद आई है, धिक्कार है तेरी जैसी मां पर। दोस्तों कौन थी वह महिला जो 12 साल बाद उस घर में आकर के फूट फूट कर रो रही थी और इस नर्स ने उसको चांटा क्यों मारा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों घटना को सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है और वह बढ़ता रहे। मैं आपको दोस्तों इसी तरह एक अच्छी और सच्ची कहानी सुनाता रहूं। चलिए दोस्तों कहानी शुरुआत करते हैं। दोस्तों जिस सच्ची घटना की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, यह सच्ची घटना एक नोएडा के एक सुनसान इलाके में एक घर होता है, जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती है और उस महिला का इस दुनिया में दोस्तों कोई नहीं। वह महिला इस सुनसान घर में अकेले ही रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे इस एकांत घर में रहना पड़ता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। अब दोस्तों महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन दोस्तों बच्ची आने के बाद उसका जो काम है वो किया करती थी। उस काम में उसको दोस्तों परेशानियां उठानी पड़ती थी और उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता था, क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखे तो वह अपने काम को नहीं कर पाती, अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। दोस्तों इसी तरह से लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों 6 महीने बाद नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं होता है और न ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे थे। तो वह बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद उस 6 महीने की बेटी को उसी घर में छोड़ करके वहां से किसी दूसरे शहर दोस्तों चली जाती है और ऊपर से वह घर में इलाके में जहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद वह धीरे धीरे शाम को जाती है और शाम के समय वह बच्ची दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बच्ची तो भूख लगती है। जब उस बच्ची को भूख लगी तो वह रोने लगती है, लेकिन वहां पर दोस्तों कोई आने जाने वाला भी आदमी नहीं था। इसी तरह से पूरी रात दोस्तों उस लड़की को रोते हुए हो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह एक दोस्तों व्यक्ति जिसका नाम विजय दोस्तों अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आया जाया करता था और अपनी ड्यूटी जाने के लिए इसी तरह से आज भी वो दोस्तों इस घर के सामने से गुजर रहा था। लेकिन उस बच्ची के रोने की दोस्तों आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया था और इसके बाद विजय उस घर की खिड़कियों में झांक करके देखने लगता है कि आखिर ये बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। अब दोस्तों वो थोड़ी देर बाद गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों इसके बाद वो उस बच्ची को इसी हालात को छोड़कर वहां से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो ड्यूटी कर रहा था तब पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल दोस्तों उस बच्ची उस लड़की का रोनी सुनाई दे रहा था, क्योंकि दोस्तों उसके रोने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि यह बच्ची काफी देर से रो रही है और वह रो रो करके इसका गला भी सूख गया है। अब जैसे ही दोस्तों शाम होती है तो शाम के समय विजय जानबूझ कर इसी रास्ते से वापस आता है और वहां पर जैसे ही वो उस घर के सामने पहुंचता है तो लड़की को रोना उसे फिर से दोस्तों कानों में सुनाई देता है। फिर दोस्तों इसके बाद विजय से रहा नहीं जाता है और ये पत्थर उठाता है और दोस्तों उसकी खिड़कियों की कांच को तोड़ देता है। अब खिड़कियों का कांच तोड़ने के बाद वह दोस्तों जैसे ही उस घर के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि एक बिस्तर के ऊपर एक 6 महीने की बच्ची खूबसूरत लेटी हुई है और वह बुरी तरह से विलाप कर रही है, रो रही है। उसके बाद दोस्तों इन सभी चीज़ों को देख करके विजय पुलिस के पास
फ़ोन मिला देता है और पुलिस भी मौके पे दोस्तों तुरंत पहुंच जाती है और पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ती है और तोड़ने के बाद जब उस बच्ची को देखती है तो बच्ची की हालात बहुत ही ज़्यादा दोस्तों दयनीय थी और ख़राब थी। लगभग पिछले 36 से 72 घंटे बच्चे अंदर अकेली पड़ी हुई थी और दोस्तों फूट फूट कर रोई जा रही थी और उसका दोस्तों रोने का बहुत ही धीमा हो गया था। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले उस विजय के नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं और दोस्तों इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची दोस्तों इस दुनिया से अलविदा हो जाती है और पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देख रेख में उसका दोस्तों थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी होता है, इलाज भी होता है। अब दोस्तों पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन को, जो वह महिला थी, उसे वह नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि वह महिला काम करने के लिए दोस्तों किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस वाले उसे ढूंढने में दोस्तों बिल्कुल नाकामयाब हो जाते हैं। अब दोस्तों बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती है और हॉस्पिटल का जितना भी सेटअप था उस बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था और धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता है और समय के साथ साथ वह बच्ची रिकवर हो जाती है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो सेटअप था दोस्तों उसमें एक नर्स थी जिसका नाम दोस्तों लीना था और लीना बच्ची को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुआ करती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि दोस्तों लीना भी एक अनाथ भी थी और वह अनाथ आश्रम में पली पोसी हुई थी और दोस्तों उसके बाद वह हॉस्पिटल में काम किया करती थी और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। अब दोस्तों जैसे उस बच्ची को देखा करती और उसको खिलाया करती तो एकदम से दोस्तों अपना उसका बचपन याद आ जाता था और वह सोचने लगती थी कि मैं भी अनाथ थी लेकिन इसकी ज़िंदगी में बनकर रहूँगी और उसका अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही दोस्तों हो गया था और उसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया करती थी और उस बच्चे के साथ खेला करती थी और इसी तरह से दोस्तों समय बीत रहा था। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और दोस्तों पुलिस आकर के उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब दोस्तों जैसे ही दूसरे दिन लीना ड्यूटी पर आती है तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वह बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो दोस्तों अपने स्टाफ से पूछती है, अपने कलीग से पूछती है कि बेटी कहाँ है जो रहा करती थी। इसके बाद दोस्तों जो स्टाफ के साथ नर्स थी वह उससे कहती है कि तेरी वो अभी शादी भी नहीं हुई थी, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो दोस्तों वह कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी। दोस्तों जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वह उसका मजाक उड़ाते हुए दोस्तों सारे स्टाफ कहते हैं तेरी बच्ची नहीं है, वो तो ऐसे ही आई थी, अब वो अपनी सही जगह पर चली गई है। दोस्तों पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया था और वहीं पर अब उसका जीवन व्यतीत होता है। इसके बाद दोस्तों लीना उस लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वह लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस तो बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो दोस्तों वह कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ पाल पोस करके बड़ा करूँगी और उसको एक अच्छा सा भविष्य देने की कोशिश करूँगी। इस बात को दोस्तों सुनने के बाद स्टाफ एक बार फिर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तो इस बच्ची को पाल पोस कर कैसे बड़ा कर सकती है। तो दोस्तों कहती है कि मैं काम करती हूँ और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करनी चाहती हूँ। दोस्तों ऐसे कहकर हॉस्पिटल के जो आज छुट्टी लेती हूँ और आज सीधा उसी अनाथ आश्रम में दोस्तों वह पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को दोस्तों लीना गोद ले लेती है, यानी दोस्तों कागजी कार्रवाई करती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब दोस्तों उसकी बेटी बन जाती है और उसके बाद वह दोस्तों नर्स उसको अपने घर पर रखने लगती है बड़े प्यार से और पाल पोस करके दोस्तों बड़ा करने लगती है।
दोस्तों लीना जो है एक सरकारी नर्स थी और उसके पास एक छोटा सा घर था, जिस घर के अंदर वो दोस्तों वह बच्ची को रखा करती है और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्ची को बड़ी होने लगती है और जैसे ही दोस्तों वह बच्ची पढ़ने लिखने लायक तो उसके बाद लीना उसको एडमिशन एक स्कूल में करा देती है और वहां जाने के बाद बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती है। दोस्तों लीना की बच्ची लीना से बहुत प्यार किया करती है और उसको माँ माँ करके पुकारा करती है। यह बात जब दोस्तों लीना सुना करती है तो उसको बहुत ही दोस्तों ज़्यादा शांति मिलती है और वह सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी बेटी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया। और दोस्तों उसके बाद वह धीरे धीरे वह लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और दोस्तों एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। और उसके बाद दोस्तों उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी पिता की तुझे ज़रूरत क्या है, मैं ही तुम्हारी पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन दोस्तों जो वह छोटी बच्ची होती है वह कहती है कि सभी के बच्चे के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं और मैं जानना चाहती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद लीना उससे कह देती है कि तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही बेटा मौत हो गई थी। और दोस्तों ऐसा कह करके वह उस बच्ची को चुप करा देती है और बच्ची भी दोस्तों समझती है कि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती है और उसके साथ दोस्तों घुल-मिल करके रहने लगती है। अब दोस्तों इसके बाद जो लीना होती है वह सोचती है कि मेरी बच्ची तो यह पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया है, लेकिन उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी न कभी इस बात का सामना मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तो बच्ची थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। तो लीना दोस्तों सोचती है क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में इसको पता लगाया जाए और इसी वजह से दोस्तों वह पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो दोस्तों पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर की जो मालकिन थी वह एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। अब दोस्तों लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद दोस्तों लीना एक बार उदास होती है, लेकिन फिर दोस्तों तय करती है कि मैं रोज़ इस घर में आया करूँगी और आने के बाद देखूँगी कभी न कभी तो इस लड़की की माँ यहाँ पर आएगी और उससे पूछूंगी कि इसके पिता कहाँ हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ लड़की भी दोस्तों 12 साल की हो जाती है। अब दोस्तों लीना जब उसकी बेटी 7 साल की थी तो उसी से घर रोज जाया करती है और काफ़ी देर तक वहाँ किसी के आने का इंतज़ार किया करती है, फिर दोस्तों वहाँ से वापस आ जाया करती है। इसी तरह दोस्तों समय बीत रहा था। अब तभी एक दिन अचानक से जो लीना उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से दोस्तों एक महिला की फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है और वह महिला चीख चीख कर दोस्तों रो रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। अब दोस्तों जैसे लीना उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वह देखती है कि उस कमरे के अंदर जहाँ पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया कर चली गई थी, एक महिला बैठी हुई है और वहाँ फूट फूट कर रो रही है, चीख चीख कर रो रही है। इस खंडर नुमा घर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी लौटा दो। उसकी आंखों में दोस्तों आंसू हैं और वो बहुत ही दोस्तों ज़्यादा सोच रही थी। अब दोस्तों जैसे लीना उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और दोस्तों एक जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ देती है और उसके बाद में वो महिला उससे कहने लगती है कि धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर, जो इतनी छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची यहाँ पर इस तरह से छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे याद आ रही है, तेरी जैसी माँ के नाम पर कलंक है। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद वह महिला और भी जोर और फूट फूट कर रोने लगती है और दोस्तों कहती है कि मेरी बेटी
मजबूरी थी और लीना उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों वह महिला अपनी पूरी कहानी बताती है और बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और दोस्तों इसी वजह से मैं सुनसान जगह पर यहाँ घर ले रखी थी। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरी घर पे आने पीने के खाना भी नहीं बचा था और न ही जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे नहीं बचे थे और उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपने जीवन को जीने के लिए और उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन से मैं उसको छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो गई और चली गई। अब इस बात को सुनने के बाद लीना को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसे कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तू भीख मांग करके खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे मरने के लिए यहाँ पर अकेले ही छोड़ दिया, यह इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं पुलिस को बुला करके तुझे पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वह माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ और तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोस करके उसको बड़ा कर दिया है, पढ़ा लिखा भी दिया है और उसकी 12 साल हो गई उम्र। लेकिन मुझसे एक सवाल पूछा था, उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले लगभग 5 सालों का लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से बता पाए। और उसके बाद वह दोस्तों महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो दोस्तों लीना कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी तो नहीं ना ही कहो तो ही अच्छा होगा। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके उसको मैंने बड़ा किया है। तो उसकी माँ हूँ। हाँ, तुम्हारी सवाल वाली बात तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं। उस टाइम पर तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तो जो तुम्हारे पिताजी हैं वो पहले ही मर चुके हैं। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसके असल पिता कौन हैं और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। और उसके बाद दोस्तों वह महिला उसे बताती है कि इसके पिता का कोई पता नहीं है, इसका पिता कौन है और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी और को भी कोई पता ना चल सके। दोस्तों ऐसा कहकर वह महिला फिर फूट कर रोने लगती है और इधर जो दोस्तों लीना थी सरकारी नर्स, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आता है और वह उससे चुप होने के लिए कहती है। और चुप करने के बाद दोस्तों लीना उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाला पोसा करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले ही गलत काम किया करती हो और उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब दोस्तों इन सभी बातों को लेकर सुन करके वह महिला थी वह भी संतुष्ट हो जाती है। चलो अच्छा है, इसको साथ मेरी बेटी सही रहेगी। और उसके बाद वह दोस्तों उससे मिलने की इच्छा को त्याग कर देती है और वह महिला दोस्तों लीना के सामने हाथ जोड़ती है और वह कहती है कि मेरी बच्ची को अच्छे से ख्याल रखना और मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं आऊँगी, यह मैं वादा करती हूँ। दोस्तों ऐसा कहकर वह महिला अपने आंसुओं को पोंछती है और वहाँ से जाने लगती है। दोस्तों इन सभी चीज़ों को देख करके लीना थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी। ज़िंदगी भर लीना से शादी नहीं की थी और उसे बच्ची को दोस्तों पाल पोस करके वो पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। और दोस्तों बड़ा होने के बाद वह लड़की एक नौकरी भी लग जाती है और दोस्तों नौकरी लगने के बाद जैसे उस बच्ची की दोस्तों शादी होती है तो शादी होने से बाद दोस्तों बच्ची अपनी माँ लीना को भी अपने साथ ही रखने लगती है। और दोस्तों उसने शादी भी इसी कंडीशन में की थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी। अब दोस्तों जब तक वह जिंदा है और उसकी सेवा करूंगी। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी, एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी बच्ची की कहानी जिसे मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दी थी एक महिला।